आपके सामने जीके के टॉप 10 क्वेश्चन लाए हैं। आपके सामने हम टॉप 10 प्रश्न लाए हुए हैं जो कि इतिहास से संबंधित है। अगर आप इसमें से 5 भी क्वेश्चन बता लेते हैं तो समझ लीजिए कि आप बहुत ही पढ़ने में क्या है, तेज हैं। लेकिन हम क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम क्या करते हैं, आपको हम एक बात कहते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, जिससे क्या होगा, हमें भी एक प्रोत्साहन मिलेगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर पहले की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका पहला क्या है कि राज राजेश्वर मंदिर समर्पित है। कहने का मतलब है राज राजेश्वर मंदिर किसके प्रति समर्पित है या किसके उद्देश्य में बना हुआ है। तो पहला ऑप्शन है आपका विष्णु को, दूसरा है शिव को, तीसरा है सूर्य को, चौथा है गणेश को। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, राज राजेश्वर मंदिर किसके समर्पित किसको है, मतलब किसका बना हुआ है, किस भगवान का बना हुआ है। तो आप बताइए। तो ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा शिव को। आंसर क्या होगा, शिव को। चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर आपका दूसरा कह रहा है कि अशोक के किस अभिलेख में कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है। प्रश्न आपका दूसरा क्या है कि अशोक के कौन से अभिलेख में कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है। तो आप अपने आंसर को बताइए कौन सा। पहला आपका ऑप्शन है 13वें अभिलेख में, दूसरा है 14वें अभिलेख में, तीसरा है 16वें अभिलेख में और चौथा ऑप्शन है आपका 18वें अभिलेख में। तो आपका आंसर हो जाएगा 13वां अभिलेख। अशोक के किस अभिलेख में कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है, 13वें अभिलेख में। ओके। अब प्रश्न नंबर आपका तीसरा कह रहा है कि जयपाल किस वंश का राजा था। जो जयपाल था वह किस वंश का राजा था, किस वंश से संबंधित था। पहला ऑप्शन है आपका चंदेल वंश, दूसरा ऑप्शन है परमार वंश, तीसरा ऑप्शन है हिंदुशाही वंश और चौथा ऑप्शन है प्रतिहार वंश। तो जयपाल किस वंश का राजा था या किस वंश का था वह। आपका आंसर हो जाएगा हिंदुशाही वंश। किस वंश का था, हिंदुशाही वंश। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या कह रहा है, सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है। प्रश्न आपका 4 है सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया। ऑप्शन पहला है मुंडकोपनिषद, दूसरा है भगवत गीता, तीसरा है ऋग्वेद, चौथा है मनुस्मृति। तो आपका आंसर हो जाएगा मुंडकोपनिषद। क्या होगा, मुंडकोपनिषद। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, पांचवें। तो पांचवा प्रश्न कह रहा है कि अकबरनामा किसकी लिखी किताब है, मतलब कि अकबरनामा को किसने लिखा हुआ है। पहला आपका ऑप्शन है शेख फैजी, दूसरा अबुल फजल, तीसरा बदौनी, चौथा काकी। तो आप बताइए कि अकबरनामा किसने लिखा हुआ है। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा अबुल फजल। क्या हो जाएगा, अबुल फजल हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 6 आपका कह रहा है कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब दी गई थी। प्रश्न आपका 6 है कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब दी गई थी। ऑप्शन पहला है अप्रैल 1929, दूसरा है अप्रैल 1930, तीसरा है मार्च 1931 और चौथा है फरवरी 1933। तो आप बताइए कि आपका आंसर कौन सा होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा मार्च 1931 में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को क्या किया गया था, फांसी दी गई थी। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, 7वें प्रश्न की तरफ। 7वां प्रश्न आपका कह रहा है सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। सूर्य मंदिर आपका कहाँ पर स्थित है। पहला ऑप्शन है पुरी, दूसरा अजमेर, तीसरा कोणार्क और चौथा खजुराहो। तो सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, आप जल्दी से बताइए कमेंट करके। आपका ऑप्शन हो जाएगा कहाँ, कोणार्क। कहाँ हो जाएगा, कोणार्क। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। प्रश्न आपका 8वां कह रहा है। तो आपका आंसर हो जाएगा गुजरात, सॉरी, आपका ऑप्शन हो जाएगा गुजरात, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, आपका गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है, गुजरात में स्थित है। चलते हैं
प्रश्न नंबर 9 की तरफ। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि किस सन में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ। आपको बताना कि वह कौन सा सन था जब शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। पहला है 1674 ईस्वी, दूसरा है 1675 ईस्वी, तीसरा है 1676 ईस्वी, चौथा ऑप्शन है 1677 ईस्वी। तो आप कमेंट करके जल्द से जल्द बताइए कि शिवाजी का राज्याभिषेक किस सन में हुआ था। तो आपका आंसर हो जाएगा 1674 ईस्वी में। अब चलते हैं लास्ट प्रश्न की तरफ। लास्ट प्रश्न आपका कह रहा है कि भारत का नेपोलियन किसकी उपाधि है, या कि कहने मतलब कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, मतलब वह उपाधि कौन लिए थे, राजा थे जो। पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा है रामगुप्त, तीसरा है समुद्रगुप्त और चौथा ऑप्शन आपका क्या है, बुद्धगुप्त। तो आप बताइए भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। क्या हो जाएगा, समुद्रगुप्त। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ आप सब सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। ओके, जय हिंद।